ये जो सवाल कर लेगा मैं उसको 100 मुद्राएं दान करूंगा। ये था मास एम वेलोसिटी यू, मास एम वेलोसिटी वी। तुमको पता है हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, इसका हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। बट डिराइव करके फॉर्मूला निकालना ये थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है कि ये फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम आज देखेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी, इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में बात किया था वर्क डन एंड कितने टाइप के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और उसके वेरियस फॉर्मूलों के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम बात करेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? देखो ध्यान से बच्चा, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी, किसी बॉडी के वर्क करने की एबिलिटी को हम क्या कह देते हैं? एनर्जी। ये कई तरीके की होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सेम जो इसका यूनिट वगैरह होता है सेम आपके उसी अंदाज में होता है जिस तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं कि कितने टाइप की डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स है एनर्जी के जो एग्जिस्ट करते हैं अपने यहाँ। तो भैया पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा है केमिकल एनर्जी, चौथे पे चलोगे तो आपका है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड मेनी मोर। कई और सारे हैं, यहाँ पर कुछ हमने फंडामेंटल्स जो 7-8 हैं लिख दिया है। अभी देखिए क्या काइनेटिक एनर्जी जस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होता है अपना मैकेनिकल एनर्जी। एम से लिख सकते हो आप, एम से मैकेनिकल, ई से एनर्जी। केमिकल एनर्जी हम लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, जो केमिकल्स में एनर्जीज होती हैं। हीट एनर्जी तुम जानते हो कि आजकल देखो ठंडी का मौसम चल रहा है, धूप निकलती है, तुम निकल जाते हो घर से बाहर, या अलाव जलाते हो या आप हीटर चलाते हो, कई सारी चीजें हैं। लाइट एनर्जी, हम तुमको देख पा रहे हैं या तुम मोबाइल में हमको देख पा रहे हो तो लाइट की वजह से है। साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट, तार छू लेना। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी छूना नहीं बाबू। अब मेन मुद्दा हमारे सामने क्या है? ये न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आपने कर रखा है पहले वाले में। अब यूनिट ऑफ एनर्जी, अगर मैं एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करूं, एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? देखो देखो देखो, जूल। अब कहोगे सर आपने तो वर्क डन में भी यही बताया था। यस बेटा, वर्क डन में भी यही होता है और एनर्जी में भी यही होता है। बात समझ में आई? ओके। सीजीएस यूनिट, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करूं तो ध्यान से देखना क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। चलिए अब आगे हमारे पास है सबसे पहला कैनेटिक एनर्जी। देखिए मैंने क्या कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इस जगह पर, इस चैप्टर में कैनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आगे क्लास 11th वगैरह में जाओगे, 12th में जाओगे तो और जितनी भी एनर्जी वहां पर लिखी थी उन सभी के बारे में चर्चा होगी। फिलहाल तुम्हारे क्लास 9th के सेक्शन में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह रहे हैं, इनका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी बॉडी के अंदर अगर उसके मोशन करने की वजह से एनर्जी आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई? अब ये देखो ध्यान से, काइनेटिक मतलब मोशन, एनर्जी मतलब तो जानते ही हो। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूं 2-3 चीजें बेटा। जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, लेट सपोज, लेट अ बॉडी मास, उसका क्या है? m, एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी v, देन जो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। मेरा बच्चा ध्यान से देखना, मैं
इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं, बहुत 1 to 1 एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक आवाज को मेरे को पकड़ के रखना। क्यों? अगर तुम इधर उधर हुए तो भटक जाओगे। अब ये डेरिवेशन, इसका प्रूफ दिखाते हैं हम तुम्हें। चलिए प्रूफ देखते हैं कहां से आता है। और बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है, ध्यान से समझना। मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, जो कि इनिशियली एट कहां पर है? रेस्ट पर है। तुमने अभी पढ़ा कि भैया काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब कोई बॉडी मोशन करती है तब पिक्चर में आती है। ओके सर, इसका मतलब इसको मोशन में लाना पड़ेगा। मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? देखो मैंने कहा ठीक है भाई, इनिशियली इसकी वेलोसिटी u बराबर 0 है, बट क्या फाइनल वेलोसिटी थोड़ा ना 0 होगी? मैंने कहा कुछ देर बाद ये मोशन कर गई। मैंने कहा ये पहले a पर थी, अब ये पहुंच गई b पर, और यहां पर ये आफ्टर टाइम t लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो? आफ्टर टाइम t बॉडी reaches at b, देन वेलोसिटी यहां पर हो गया v। बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास एक बॉडी थी जो कि रेस्ट पर थी। कहां पर थी? रेस्ट पर। अब क्या हुआ? ये कुछ देर बाद बी पर पहुंच गई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर वेलोसिटी v हो गई। अब ये बॉडी ए से बी गई है, मैंने कहा इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो s हुआ है। अच्छा, इस पर फोर्स जो लगा होगा बेटा, ऐसे ही लगा होगा कुछ। इस पर फोर्स लगाया हमने, ए से इसको बी ले गए, डिस्प्लेस एस हुआ, आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो चलिए वर्क डन निकालते हैं। इस बॉडी को, इस m मास की बॉडी को a से b ले जाने में कितना काम करना पड़ा? चलिए लेट्स फाइंड आउट वर्क डन। लेट्स फाइंड आउट वर्क डन। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा इस पर फोर्स लगाया, इसका मास है और ये चली। जब कोई बॉडी चलेगी तो एक्सीलरेशन आएगा। मतलब तुम ये कह सकते हो सर, जो इस पर फोर्स लगा है वो क्या होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन का मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई, तो अगले पेज पर चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, तो भैया W इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एस हो जाएगा। अच्छा मेरे को ये बताओ, ना हमारे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में A है ना S है, हमको क्या लाना? V स्क्वायर लाना है, M तो है ही है। अच्छा एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं मैं भाई। देखो 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 बेटा, हमारी बॉडी जो है उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड v है, डिस्प्लेस s हुआ है। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और b स्क्वायर इज इक्वल टू u की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 2as। अगर मैं यहां पर बोलूं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या मैं इसको लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं बेटा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। अगर मैं कहूं दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं आगे लिख सकता हूं क्या क्या क्या, जल्दी बताओ। फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एम, ए की जगह पे रखोगे वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2s इंटू एस, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा। W इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या तुम लिख सकते हो W इज इक्वल टू हाफ, आगे कर लो, एम बी स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये आपने वर्क डन निकाला है। अच्छा बेटा, ए से बी तक जाने में इतना काम करना पड़ेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। एंड अब यहीं पे गेम चेंज होता है अपना। क्या गेम चेंज होता है? दिस वर्क डन is stored as kinetic energy in the body। अगर हम अगले पेज पर लिखें तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आया, के ई से लिखते हैं, वो क्या हो गया? वर्क डन के बराबर। और वर्क डन क्या है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या मिला? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब समझ में आया कि एक बॉडी रेस्ट पर थी जो कि उसको हम मोशन में लाए। मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। आपने फोर्स लगाया, पिक्चर में एक्सीलरेशन आया, कुछ टाइम बाद कुछ डिस्प्लेस हुई और कुछ दूसरे जगह पर पहुंच गई। तो इस दौरान जो आपने वर्क किया वो बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब मेरी बात पूरी तरह से सुन लो यहां से बेटा, देखो ध्यान से समझना। मैंने कहा हमारे पास लेट अ बॉडी मास m जिसकी वेलोसिटी v है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इतनी आती है, हाफ एम वी स्क्वायर। बड़ी फॉर्मूला हमको प्रूफ करना होता है इन क्लास 9। मैंने कहा प्रूफ करते हैं, चलो भाई। मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियली a पर है और एट रेस्ट पर है। कहां पर है? एट रेस्ट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। रेस्ट पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। आफ्टर टाइम t बॉडी रीचेस b, कुछ समय बाद बॉडी b पर पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी v मिली हमको, और a से b गई है, तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। आपने फोर्स लगाया होगा तभी तो ये रेस्ट से चलना शुरू करेगी। कई बार आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो क्या करते हो? धक्का लगाते हो। इंजन भी करता क्या है? गाड़ी के पहिए को घुमाता है, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। बात समझ में? तो मैंने कहा लेट्स फाइंड आउट द वर्क डन, कि ए से बी जाने में काम कितना करना पड़ा भाई। तो W इज इक्वल टू एफ एस, हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। बेटा आगे बढ़ोगे तो क्या हुआ कि हमने भी पढ़ा ये F इज इक्वल टू एम ए, W इज इक्वल टू एम ए इंटू एस हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब मुझे क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू 0 है, 2as। इस तरीके से सॉल्व करोगे, a का वैल्यू मिलेगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2as। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहां पर हम a का वैल्यू पुट करेंगे। देखो मैंने पुट किया, s से s कैंसिल आउट हो गया, वर्क में मिला mb स्क्वायर अपॉन a 2, w इज इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर मिला हमको। हमने बोला कि भाई दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी। तो भैया देखो, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड ये फॉर्मूला आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। इसको बहुत अच्छे से देखना। अबे यार तुम लोग शेयर वेयर कर दिया करो भाई, इतना मेहनत कर दो, तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखो मैंने पहले ही रेस्ट कर दिया, मतलब रेस्ट नहीं मतलब कर दिया। हाँ, न्यूमेरिकल कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी जिसका मास 2 kg है एंड मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ
0.1 मीटर पर सेकेंड, तो सॉल्व करो। बहुत छोटा सवाल है, लेकिन हर एक सवाल को एक अच्छे तरीके वे में सॉल्व किया करो। गिवन डेटा क्या है? एक बॉडी है जिसका मास हमको दिया गया है जिसका मास दिया गया है 2 kg, वेलोसिटी दी गई है कितना बेटा? 0.1 मीटर पर सेकेंड। मींस इसको चेंज कर लो तो 1/10 मीटर पर सेकेंड। आपको सॉल्व करना है कि भैया इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। 1/2 m का वैल्यू है 2 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/100 एंड इसको सॉल्व करोगे 0.01 जूल। क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल। Two bodies of equal masses move with uniform velocities v and 3v respectively. Find the ratio of their kinetic energy. हमारे पास दो बॉडीज हैं। Let a body A, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, एंड दूसरी बॉडी है जिसका भी मास m है, इसकी वेलोसिटी 3v है। इस बॉडी को भी बोल दिया मैंने। क्या बोला? टू बॉडीज इक्वल मासेस। दो बॉडीज हैं जिनका मास इक्वल है, दोनों अलग अलग वेलोसिटीज से चल रही हैं, v एंड 3v से। कह रहे रिस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो देयर काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। के ए की निकालेंगे, कितना मिलेगा? हाफ ऑफ mv स्क्वायर एंड के बी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी भी, ऐसा के बी लिख सकते हो, 1/2 m 3v का स्क्वायर। अबे ना ना बाबा, होल स्क्वायर। तो 9 इंटू 1/2, ऐसा देखो 1/2 mv स्क्वायर इंटू 9 मिलेगा हमको। रेशियो निकालना है, के ए रेशियो के बी ले लो, हाफ ऑफ mv स्क्वायर डिवाइड बाई हाफ ऑफ mv स्क्वायर इंटू 9, तो 1/9। लेकिन जैसे मैं यहां पर लिखूं के ए रेशियो के बी, अपने को मिला 1/9, या मैं अगर लिखना चाहूं के बी रेशियो के ए, तो कितना मिलेगा? 9/1। दैट्स क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते। हाउ मच वर्क डन शुड बी, हाँ भाई, हाउ मच वर्क शुड बी डन on a body bicycle of mass 20 kg to increase its speed from this to this. Ignore the air resistance. इस क्वेश्चन को करने से पहले बचवा हम लोग कुछ और करेंगे। एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। चलिए एक काम और करते हैं, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे। ये काइनेटिक एनर्जी का आ गया वैल्यू। अब यहीं पर हम एक चीज तुम्हें बताते हैं। क्या बताते हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना। काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी बेटा कितना आया अपना? हाफ ऑफ mv स्क्वायर आया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ mv इंटू v। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी, अच्छा तुमने मोमेंटम पढ़ा है? P इज इक्वल टू mv होता है, यही तो होता है। इतनी बात समझ में आई?
तो mv की जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो यार, छोड़ो इसको छोड़ ही दो, एज ए सिंपल p इज इक्वल टू एम बी, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, p बाई एम, वैल्यू पुट कर दो, तो कैनेटिक एनर्जी अपने को मिला 1/2m इंटू पी डिवाइड बाई एम का होल स्क्वायर। तो कैनेटिक एनर्जी कितना मिला, हाफ ऑफ m पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो कैनेटिक एनर्जी अपने को कितना मिला, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अगर मैं इसी का और रेसिप्रोकल लूं, देखो ध्यान से, देख भाई, अगर मैं बोलूं पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m कैनेटिक एनर्जी, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m कैनेटिक एनर्जी, 2m टू ke। इतनी बात समझ में, ये फॉर्मूला भी बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूं। एक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम होती क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा। अभी ध्यान से देखना है, वर्क और एनर्जी में रिलेशन क्या है, तो पता चल गया आपको कि वर्क डन इक्विवेलेंट टू एनर्जी। देन वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, मैंने कहा भाई मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि पहले a पर है फिर ये b पर है, मुझे नहीं पता इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। कुछ टाइम t के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगी कुछ डिस्टेंस, मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये चल रही हो तो इस पर फोर्स तो लगाया गया होगा कहीं ना कहीं, फोर्स तो लगाया गया होगा ना, पिक्चर में एक्सीलरेशन भी आएगा। मैंने कहा भाई ये मेरी जो बॉडी है इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, a से b ये जा रही है, कुछ डिस्प्लेस हुई है, मैंने कहा कितना डिस्प्लेस हुई है, s डिस्प्लेस हुई है। चलिए वर्क डन निकालते हैं। W is equal to force into displacement and force is equal to mass into acceleration, तो W is equal to ma into s। इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन बना है। ओके ओके ओके, देखो ध्यान से देखो, मगर ध्यान से। अब मैंने कहा भैया मेरे को फिर से वही काम करना है, जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या निकालना है हमको, यूज करके, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का कुछ नहीं, मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी में एक्सीलरेशन निकाला था हम लोगों ने, ऐसे यहां पर भी एक्सीलरेशन निकालेंगे। ओके अब बताओ, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2as। आइए देखते हैं आपके साथ, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो a इज इक्वल टू, यार इधर ले आओ भाई, तू कंफ्यूज मत होना, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तू नीचे क्यों चला जाता है भाई, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। तुम्हें कुछ दिखा, जल्दी बताओ तुम्हें कुछ दिखा कि नहीं दिखा, ये एक्सीलरेशन है, हम लोगों ने कैनेटिक एनर्जी में निकाला था, u जीरो था तो v स्क्वायर डिवाइड बाई 2s आया था। सेम उसी तरीके से ये डेरिवेशन भी किया जाएगा, आओ देखते हैं। लिखो ऐसे मन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation number first,
आओ सॉल्व करते हैं बाबू, आओ बउआ इधर देखो। W इज इक्वल टू m, a की जगह पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2s एंड s, s से s गयो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले पेज पर चलो तो W इज इक्वल टू 1/2m b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू 1/2m b स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर। दिस इज द final kinetic energy and this is the initial kinetic energy। ये क्या है k final, ये क्या है k initial। so W is equal to k final minus k initial, तो W is equal to delta k। तो इससे तुम कह सकते हो this is the work done, work done is equal to change in kinetic energy। wow, so beautiful। देखो 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 भाई, मजाक से हटके यार, यहां तक अगर समझ में आ गया, देखो मैं बहुत ब्रीफली बहुत आराम आराम से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाने का तुम्हें 2 मिनट नहीं है, 2 मिनट ज्यादा फेंक दूंगा मैं। 15-20 मिनट पढ़ा सकता हूँ, मतलब मैं और तेज पढ़ा सकता हूँ तुमको यार, है ना। मजाक की बात थी, मैं इतना सही है तुम्हारे लिए। देखो 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 पिछले पेज पे चलो, ये था मास एंड वेलोसिटी। अबे ना भाई, ये तो बात समझ में आ गई। तो मुन्ना ये वाला सवाल हो जाना चाहिए। इस वाले सवाल में बोला है अपने को गिवन डेटा, गिवन क्या है, मास 20 kg। ये जो सवाल कर लेगा मैं उसको 100 मुद्राएं दान करूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताना इसका। टू मीटर पर सेकेंड, v 5 मीटर पर सेकेंड। एंड तुम्हें वर्क डन निकालना है बाबू। बाबू भैया इधर देखो ध्यान से यार। तो वर्क डन इज इक्वल टू तुमको क्या है, निकाल लो, एम बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। देखो सवाल बहुत आसान आसान से लिए मैंने। इन सवालों को देखते ही पहले तुम्हें पॉज करना है, वीडियो सॉल्व करना है, फिर देखना है। अगर तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, स्किप करके आगे बढ़ो। अगर नहीं आता है तो बाबू क्वेश्चन को देखो। सो W इज इक्वल टू m, तो 20 यार, तुम कॉमन ले लो ना इसको, क्या है 1/2 इंटू एम, कॉमन ले लिया जाएगा 1/2 इंटू एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 1/2 एम है 20 एंड b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा है? हाँ b 5 है, u 2 है। वेरी गुड। ये बोला इतना कि हम तुमको काट देंगे, तू बहुत घातक आदमी है, इतने का 20 तुमको काट देंगे बेटा, काट दिस। इतना आया 25 माइनस 4, 10 इंटू 21, तो 210 जूल। दिस इज योर आंसर। दैट्स क्लियर। और भी तरीके हैं, बट ये स्मार्ट तरीका है सॉल्व करने का। इसको मैं और तरीके से भी कर सकता हूं। तुमने किस तरीके से किया था मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब पोटेंशियल एनर्जी अगले चैप्टर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। ट्रिगो एकेडमी को शेयर करो, हमारा फायदा होगा।